बिहार चुनाव अभी जस्ट संपन्न हुआ है। ऐसे में जो पूरी राजनीति रही है, उसके जो परिणाम आए हैं, वो कितना सेटिस्फाई रहे हैं? देखिए, बिहार के चुनाव से पहले हरियाणा के चुनाव हुए, दिल्ली के हुए, महाराष्ट्र के हुए, बिहार के हुए। अब आने वाले समय में बंगाल, यूपी का भी नंबर है, चुनाव होंगे। लेकिन मैं इतने कहना चाहूँगा कि हम लोग के वक्त के समय जो राजनीति थी, मैं 1985 से 89 में 2 बार मैं एमएलए था, मिनिस्टर भी था नारायण दत्त तिवारी सरकार में, और 3 बार लोकसभा का एमपी रहा। मैंने देखा कि परिवर्तन इतना ज़बरदस्त राजनीति में है कि ना तो उस तरह की कोई राजनीति रह गई है और ना ऐसे नेता रह गए हैं। और जो लोग, जो नेता भी हैं, वो बड़े दबाव में, बड़े लिहाज और संकोच से ही वो राजनीति कर रहे हैं। बेबाक तरीके से वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना तो बोल पा रहे हैं। बिहार का चुनाव मिला जुला, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब बेईमानी हुई, बहुत से कहते हैं कि ठीक हुआ है, जंगल राज खत्म हुआ। जंगल राज तो 2005 तक रहा, उसके बाद तो फिर आपका ही शासन रहा। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मैं नहीं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक मतदाता चोरी की बात है, ठीक है, विपक्ष का काम है कि सरकार के तमाम अच्छे बुरे कामों का विरोध करना और अच्छे कामों की तारीफ करना। जहाँ पर देश का सवाल है, वहाँ पे विपक्ष एक भी हो जाता है। तो ऐसे तमाम सवालात हैं जिससे गुजर रहे हैं, लेकिन जनमानस में, आम पब्लिक में ये बात आनी चाहिए कि हाँ, ये सरकार है, अच्छा सुशासन है और अच्छी व्यवस्था है, निष्पक्षता है। कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत के भी चुनाव आने वाले हैं, निष्पक्ष होने चाहिए। दलीय आधार पे कुछ लोग लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग निर्दलीय बन के लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हो और अच्छे व्यक्तियों का चयन हो, समाज सेवी जो कर्मठ, ईमानदार, जिनके दिलों में कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना हो, ऐसे लोगों को आना चाहिए। ऐसे लोगों का मेरे ख्याल से अभाव है, और जो भी लोग चुन के आ भी रहे हैं, उनकी आवाज़, उनकी वॉइस पता नहीं क्यों दबी है, निकल नहीं पा रही है। जनमानस में बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, सुरक्षा के नाम पर महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, चोरी है, डकैती है, मर्डर है, राजनी है। ये सभी सरकारों में होती है, कम ज़्यादा। लेकिन एक जनता के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हाँ भाई, इस सरकार में हम सुरक्षित हैं और अपने कारोबार में, जिस भी धंधे में है, नौकरी चाकरी धंधों में, हमारा जो है धंधा बिजनेस फल फूल रहा है। सर, आप क्योंकि ऐसी राजनीति से जुड़े रहे हैं जो जमीनी स्तर की राजनीति रही है। अब सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। तो इस तरीके से आप जो नए सांसद और विधायक आ रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? आपके पास एक अवार्ड भी है संसद में सबसे ज़्यादा सवाल पूछने का, क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का, तो उनको क्या सलाह देते हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो भी विधायक और जो भी एमपी चुन के आ रहे हैं सांसद, एक तो प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से किसी भी क्षेत्र का सांसद या विधायक अगर वो चुना जाता है तो उसके अंदर अनुभव होनी चाहिए और संसदीय परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम लोग भी लोकसभा में 3 बार एमपी रहे। अपने निवास, लाइब्रेरी और हाउस के अलावा हम लोगों ने दिल्ली की तमाम सड़कें नहीं जानी और न देखी। तो हम लोगों ने काम किया था, और हम लोगों के समय में हाउस चलता भी था, डिबेट भी होता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल के हास परिहास करके तमाम बिलों को मिलजुल कर पास किया जाता था। जो बिल अगर अच्छा नहीं रहता था, उसका विरोध होता था, लेकिन एक संसदीय परंपरा के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार होता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि साहब, पूरा हाउस गुजर गया। अब 1 से लेके और 19 दिसंबर तक है लोकसभा, लेकिन अब देखिए चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हो हल्ले के बीच में बजट पास होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो
परिचर्चा नहीं हो पाती तो नए लोगों को कुछ सीखने का करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो एक तो लोकतंत्र, हम बाहर जाते हैं, विदेशी भी समझते हैं कि भारतवर्ष लोकतंत्र का बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र परंपरा के अनुसार जो है वहाँ की पार्लियामेंट सबसे बड़ी, देश में बहुत, विदेशों में, विश्व में बहुत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो प्रक्रिया हम नहीं अपना पा रहे हैं। दिन पे दिन लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, लोकतंत्र में गिरावट आ रही है। ये व्यवस्था पे हमें सोचना पड़ेगा, चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे नेता हों। यूपी के चुनाव होने हैं 2027 में। आप लोग जब जनशक्ति पार्टी लोकतांत्रिक से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं, पार्टी इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां कर रही है, कैसे जमीन पर लोगों को जाकर के मेयर करना और कैसे पूरे यूपी में गठबंधन की राजनीति करना है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया जी हैं, विधायक एक विनोद सरोज जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सम्मानित हमारे एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, गोपाल जी, और लगातार ये करीब 4-4, 5-5 टर्म से हैं, और राजा भैया का तो 8वां-9वां टर्म से। तो इन लोगों का मतलब मैंने देखा कि राजनीति तो नहीं, लेकिन सेवा भाव की राजनीति है, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, क्षेत्र के विकास की बात हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और काम भी करते हैं लोगों का। 101 कन्याओं की फ्री शादियां होती हैं। जाड़ा आ गया, चारों ब्लॉकों में ये जो है निःशुल्क नेत्र शिविर लगाते हैं, करीब 70-75 हज़ार लोगों के नेत्र ज्योति देने का काम किया। बहुत सी कन्याएं हैं जो गरीब हैं, सैकड़ों कन्याओं की शादियां प्रतिवर्ष कराते हैं। गरीब मजलूम आ गया, जो भी हो सकता है राजा भैया उसके लिए भी करते हैं समय समय पर। बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था उनके यहाँ है। गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, कैंसर हो, तमाम बीमारियां हैं गंभीर, उसका भी इलाज कराते हैं, अपने निधि से देते हैं, अलग से भी व्यवस्था, अपने पास से भी व्यवस्था करते हैं। तो ये सेवा भाव की राजनीति है। जहाँ तक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के विस्तार की बात है, हमारे अक्षय प्रताप जी, गोपाल जी, आदरणीय राजा भैया जी के निर्देश से पूरे प्रदेश के हर जिले में दौरा किया। हर जिले में हमारी जो है बॉडी बन के तैयार है जनसत्ता दल की। और आपने देखा होगा कि राजा भैया जी और बगल में बाबागंज विधानसभा बिना गठबंधन के ये चुनाव जीतते हैं। बहुत से लोग हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल में, तमाम जो है पार्टियां हैं जो केंद्र में और राज्य में गठबंधन करके वो चुनाव जीतते हैं और 2-4-6 अपने एमएलए बनाते हैं। लेकिन राजा भैया बिना गठबंधन के जीतते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से आदरणीय राजा भैया जी का और गोपाल जी का, पूरे पार्टी का ये लक्ष्य मकसद होगा कि हम हर विधानसभा पे चुनाव लड़ाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।